छाया में श्री सूत जी ने कहा। वहां पर जो साधु नाम का बनिया था वो मंगलाचरण किया और ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़ा। अब साधु राम बनिया के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण की इच्छा हुई कि चलो इसकी सत्यता की परीक्षा लिया जाए। तब उन्होंने कहा, है साधु राम बनिया, तुम्हारी नाव में क्या भरा है? तब धन के मन में टूट दोनों महाजनों ने अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहा कि हे दंडिन, आप क्यों पूछ रहे हैं? क्या कुछ द्रव्य लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लता पत्ते आदि ही सब भरे हैं। भगवान सोचे जब झूठ बोल ही रहे हो तुम्हारी बात सच्ची हो जाए। फिर भगवान ने अपना सन्यासी का रूप धारण कर लिया और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। तो गते दंडे साधु स्थितां ताड़ी दिश्वा विश्वं परमयो दिश्वा लता तो तथा तो कांतो वचनम छेदम वर्वीतम किमन केकेशो का सापो तत् दन्नाम सकीर्ति चातस्तातो आमच्छितो भविष्यति जामार्थ वचनम सुत्ता तत्पस्ता लक्ष्मी भक्ता दुक्ता प्रवासादम समस्तो महाशोकाकुल होतो। अब दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के पश्चात जल में ऊपर उठ हुई नाका को देख करके साधु राम बनिया संताश्चर्य पड़ गया। नाव में जब लता पत्ते देखा तो वहीं पर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। सचेत होने पर उसका दामाद भी चिंतित हो गया। तब उसके दामाद ने कहा, आप शोक क्यों करते हैं? आपको दंडी ने श्राप दे दिया है और वही भगवान का रूप है। इस स्थिति में चाहे तो वही कुछ कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। अतः हम लोगों को उन्हीं की शरण में चलना चाहिए और वही हमारे मन की इच्छा पूर्ण करेंगे। तब दामाद की बात सुनकर साधु राम बनिया उनके पास गया और वहां पर जब भगवान को देखा तो भक्ति पूर्वक प्रणाम किया तथा आदर पूर्वक कहने लगा, हे प्रभु, आपके सम्मुख मैंने जो कुछ कहा है, जो कुछ असत्य भाषा का अपराध किया है, आप मेरे उस अपराध को क्षमा कर दें। ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम किया और महान शोक से व्याकुल हो गया। तो प्रवार बचरम दंडी वेद पत्तम विलोक की पूजा हुई पाना मार्गा चतुर्थे लग्नम लोकसर्मुहा तत्सुत्ता भक्त मार्ग मातुति कर्तुम समुदतः। भगवान ने इसे रोता हुआ देखकर कहा, अरे मूर्ख, तुम रोते क्यों हो? तुमने मेरी पूजा से उदासीन होने कारण तथा मेरी आज्ञा का बारंबार उल्लंघन किया है, बारंबार झूठ बोला है, इसीलिए तुमको इतना महान दुख प्राप्त हो रहा है। जब भगवान की इतनी बारी सुना वहीं पर उसकी स्तुति करने लगा। तो तोर मोया मोहिता सर्वे ब्रह्मा वासु साजान तो गुणा नाम रूप सुनिदम प्रभो मोरो अहम तम तत् जाने मोय तस्माप्ति तब भोजसार से स्ते पुरुषो सावतात्म परतुसो जराना। साधु ने कहा, है प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा और देवता भी आपके गुण और रूप को पूर्ण रूप से नहीं जान पाए। फिर मैं भला मूर्ख आपकी माया से मोहित होने का कैसे जान सकता हूँ? हे प्रभु, आप प्रसन्न हो जाइए, मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरा जो भी नाका में धन था उसकी तथा मेरी भी रक्षा करें। तब उस साधु की भक्ति बारी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। तो ब्रह्म क्या वाचन दत्ता हरि सतोरम दा पुत्या कृपया सब जल सफलम वाचितम इस उनका सोचने पूजा नाम की तारा विधि हर शेर चाव फूल सत्योग प्रसादता नाम तो कितने सोदे जमन विदम साधु जामात्म पापसे असुकुलम भूतों चाति सिद्धे रसकम। अब भगवान हरि जो है उनको वहीं पर अभीष्ट वर प्रदान करके अंतर ध्यान हो गया। उसके बाद साधु राम बनिया अपनी नागा में चढ़ा, उसे धन धान से भरपूर देखा, सोचा कि भगवान सत्यनारायण की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया। ऐसा कहकर अपने भाई बंधुओं के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का संपर्क किया तथा अपने देश के लिए प्रचार कर दिया। अब साधु ने अपने दामाद से कहा, ओ देखो, हमारी रथपुरी नगरी जो है अब दिखाई दे रही है। उसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेज दिया। तो ततो सोनगर बत्ता साधु कार्य विलोक्या पूर्वाज वास्तव से निकल भाग से जामात्मा सहितो बड़ी सुत्ता दुमुकाज वाक्यम महाहर्षोति सती सत्पूजानां तथा कित्ता पूर्वाज प्रजापति ब्रह्म जावी शेद्रु नागक से साधु दर्शनी चा इत्वत्ता कित्तो समाप्ता प्रसादम चाप्ति ते उको धने साधे जरे तस्से मा जायते। तत्पश्चात उनका जो दूत है जब नगर में पहुंचा तो साधु राम बनिया की पत्नी को देखा तो हाथ जोड़ करके प्रणाम किया तथा उनके लिए अभीष्ट बात कही कि सेठ जी जो है अपने दामाद तथा भाई बंधुओं के साथ बहुत सारे धन धान से संपन्न होकर नगर के निकट आ गए हैं। अब दूध के मुंह से इतनी बात सुनते ही उनकी पत्नी जो है बहुत आनंद से खुश हो गई और उस साधु ने श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, है पुत्री, मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र आ जाना। अब जब माता का इतना वचन सुना, व्रत को समाप्त किया, प्रसाद भी नहीं लिया,
प्रसाद का त्याग करके कलावती भी अपने पति का दर्शन करने के लिए चल पड़े। इससे भगवान सत्यनारायण पुनः नाराज हो गए। तब उन्होंने उनके पति को तथा नावका को धन के साथ हरण करके जल में डुबो दिया। तो तथा कलावती कन्या सप्तति शोके मक्ता चिंता ते सर्वे व्याहका ततो लीलावती कन्या निष्ठा बिल्लापा दुखेन व्रतानम छेदम बलवीतम इदानीं नौका शोधे लक्ष्या न जाने कस देव सेया चौसाहता सत देव पांच लगते लीलावती कन्या खोजो पुत्रो दोनचाह। इसके बाद कलावती कन्या जब अपने पति को नहीं देखा तो महान शोक से रुदन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का दर्शन तथा कन्या को अत्यंत दुखी देख भयभीत मन से साधु ने सोचा ये सब क्या आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाले वे भी सभी चिंतित हो गए। लीलावती भी अपनी कन्या को देखकर अत्यंत दुख से विलाप करती हुई अपने पति से बोलती है कभी भी नावका के साथ जो है हमारा दामाद कैसे गायब हो गया, न जाने किस देवता की अपेक्षा से हमारी नावका भी हरण कर ली गई, अथवा श्री सत्यनारायण भगवान का महात्मा कर सकता है। ऐसा कहकर अपने स्वजनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। तो तथा कलावती कन्या नत्ता दागृहिता पात के तथा कुटुंब चा मध्य कन्या विश्वासापा सजनो बड़े अति शोके सत्वधर्ते हंतवा सत्तो भ्रांतो हम सत्यनाता सत पूजा नाम करिष्याम यथा स्त्री सर्वान समूह करता मनोभम नत्ता था धन भूमो सत्यनो पुरा पुरा तत्सुत्सा ददु दीनानाम पर पालका जगात वचनम चेन कृपया भक्त वत्सला तप्ता प्रसादते कन्यापति दृष्टम समागतः अतो दृष्टो भवतस्य कनिका प्रथम गत्ता लभर्ति सुदासा तो भविष्यति न संशयः। अब कलावती कन्या अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई और फिर पति की पादुका लेकर उनका आगमन करने के लिए मन में निश्चय किया। कन्या के इस प्रकार के आचरण को देख करके साधुराम बनिया सोचने लगा कि या तो भगवान सत्यनारायण ने धन धान से भरी इस नौका का अपहरण किया है अथवा हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं। मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन अवश्य करूंगा। इस प्रकार मन में निश्चय करके सभी के सामने अपनी इच्छा व्यक्त की और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। इससे जो है दीनों के प्रतिपालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। तो भक्तवत्सल भगवान ने कृपा पूर्वक कहा हे साधुराम बनिया तुम्हारी कन्या जो है भगवान का प्रसाद छोड़ करके अपने पति को देखने के लिए चली आई है। निश्चय इसी कारण उसका पति जो है गायब हो गया है। तो तुम्हारी कन्या पुनः घर जाए और भगवान का प्रसाद ग्रहण करे और फिर यहाँ पर आए, तब तुम्हारी पुत्री जो है अपने पति को प्राप्त करेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तो कन्निका तारेशम नाकम सुत्ता गगन मंडलात् क्षिपम तथा गहमकत्ता प्रसादमता भूता पश्चे पुनागत्ते दादासम सुरपति तथा कलावती कन्या जगात तपति जानेमता गृहण्याहि विलंबे कुर्से गतम तक्षुत्ता कर्माकम संतुष्टो बड़े पूजा पूजनम सत्युत्ता विधि विधानता धन बंधु गणे साधे जगामनि बद्दर पालमाष्टता संक्रांतो कितमान सत्तस पूजनम ई लोके सुगंभुक्ता जानते ये सब पूर्वमेव। इसके बाद कन्या कलावती जब आकाश मंडल से ऐसी बारी सुनी तो शीघ्र ही अपने घर गई और उन्होंने फिर भगवान का प्रसाद ग्रहण किया और पुनः करके अपने परिवार तथा पति को देखा। तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा हे पिताजी अब घर चले विलंब क्यों कर रहे हैं। कन्या की बात को सुनकर उसका पिता भी संतुष्ट हो गया और फिर उन्होंने अपने भाई बंधुओं के साथ बहुत विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का उत्तम व्रत किया। उसके बाद से हर पूर्णिमा हर संक्रांति पर भगवान श्री सत्यनारायण का उत्तम पूजन करते हुए इस लोक में सुख भोग कर अंत में सतपुर वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। इस प्रकार से इस श्री कल्पाय रेवाखंडे श्री सत्यनारायण कथायाम चतुर्थो अध्याय बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बाबा वैसे गात्री हमारा मिला है अगर वो डाल चाहता